कहना है? बंदे का मतलब है एक अच्छा इंसान बनना। खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मुझे ये बताओ कि वो लोग बंदे मातरम क्यों नहीं कहते हैं? इसका मतलब गद्दार हैं। भाई साहब मलाई कब तक चाटोगे? सड़ी हुई, अरे अच्छी वाली चाट लो, थोड़ा सा सब्र कर लो, 5 साल और सही। अरे जब इतने पीछे हैं तो मेहंदी की तरह पिस कर रंग चढ़ाई दो। मोहब्बत की दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी 2024 में? 24 में दुकान खुलेगी, मोहब्बत की दुकान खुलेगी और दुकान मोदी की लगी हुई है। और जिसको सामान खरीदना खरीद ले, वरना निकल ले यहाँ से लाल टोपी लेकर। और लाल टोपी वालों से मुझे भी खतरा है, क्योंकि वो खुद भी खतरा है। सारे लाल टोपी का मतलब खतरा। अरे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन पढ़ाई नहीं करते हैं, ड्यूटी करते हैं। कमा नहीं लगे? और क्या? कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की? कौन हाई स्कूल तक किया? हाई स्कूल करने के बाद कमाने लगे? कितना कमा लेते हो? कमा लेते हैं 15,000 रुपया। और 15,000 रुपए हाई स्कूल करने के बाद? यहाँ तो डिग्री लेकर लोग कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं। जब फेल है तो क्या करें? अच्छा, यहाँ तो डिग्री वाले कह रहे हैं हम बेरोजगार। आपको रोजगार कहाँ से मिल गया? डिग्री वालों को तो रोजगार नहीं मिला, कह रहे हैं हम बेरोजगार। अरे नौकरी तो बहुत है, करना चाहे तो। अब बैठ के थोड़ी कोई देगा नौकरी। काम कौन अच्छा कर रहा है? मोदी जी, योगी जी। और बताओ, राहुल गांधी पहली बात तो वो चोर हैं, सीधी सी बात। योगी जी जो करके दिखा दिए वो कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाएगा। और वो मोदी ने निपटा दिया। बताओ, सबसे पहले जो 370 हटा दी, उसके बाद में राम मंदिर का ले लो। जितने 70 साल 65 साल तक जो कांग्रेस राज करा, आज तक बता दो क्या करा कांग्रेस ने बताओ। कांग्रेस का जो मनमोहन सिंह जाया कराया, तो पीछे जो पल्लेदारन की जाके खड़ा हो जाया कराया, कोई नहीं जाना है ये भारत का प्रधानमंत्री है। अब मोदी जी जो अमेरिका में भी जाके जो राष्ट्रपति की सीट पे खुद बैठ गए, वहां जाके सब स्वागत कर रहे हैं। और मोदी जी क्या लोगे? अखिलेश जी का सरकार देखा, मुलायम सिंह का सरकार देखा। अखिलेश जी आज बोलते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इनके सरकार में बाहर सोना पड़ रहा था चटाई बिछा के। क्या कहेंगे? में जिसे भी रहना है तो मोदी वंदे मातरम कहना है। एक बात, दूसरी बात, बंदे का मतलब है एक अच्छा इंसान बनना। खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मुझे ये बताओ कि वो लोग बंदे मातरम क्यों नहीं कहते हैं? इसका मतलब गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। तो जब समझ आती है बात, तो फिर आप एक और दूसरी बात आती है। मैं बुढ़ा हो ही गया 3 साल बाद, 60 का बताते हैं। क्यों कहते हैं कांग्रेस कांग्रेस? तो भाई कांग्रेस का कोई अर्थ भी होगा या नहीं? मुझे कांग्रेस का भाइयों अर्थ नहीं मिला, आप ही बता दो। आपको मिला हो तो बताएं आप। और जिन्होंने उनके साथ रहकर मलाइयां चाटियां अर्थात पार्टी चमकाइयां, तो वो सब ने चमकाइयां। केवल 3 ही पार्टी हैं जो उनके साथ नहीं जाती हैं। आखिर क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि वो सनातन बनना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मलाई चाटने को मिला। भाई साहब मलाई कब तक चाटोगे? सड़ी हुई, अरे अच्छी वाली चाट लो, थोड़ा सा सब्र कर लो, 5 साल और सही। अरे जब इतने पीछे हैं तो मेहंदी की तरह पिस कर रंग चढ़ाई दो। बंदे मातरम। नफरत की दुकान मोदी जी है और मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी है। तो क्या कहेंगे, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल पाएंगे या नहीं खोल पाएंगे? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न कर दिया। छोटा मोटा वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बनेंगे। बन गए, वो राहु बन गए। अब माता जी का लास्ट तक राहु राशि बनकर साथ नहीं छोड़ेंगे, निभाएंगे कि मैया तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, विदेशी है तो कोई बात नहीं, लेकर मरूंगा। मोहब्बत की दुकान पे बोलो, मोहब्बत की दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी 2024 में? 24 में दुकान खुलेगी, मोहब्बत की दुकान खुलेगी और दुकान मोदी की लगी हुई है। और जिसको सामान खरीदना खरीद ले, वरना निकल ले यहाँ से लाल टोपी लेकर। और लाल टोपी वालों से मुझे भी खतरा है, क्योंकि वो खुद भी खतरा है। सारे लाल टोपी का मतलब खतरा। अरे आपके लाल टोपी वाले मुख्यमंत्री कह रहे थे, सुनिए, G20 के मेहमानों को सोने चांदी की थालियों में पकवान खिलाए गए। आम जनता को 5 किलो राशन में टरका देते हैं पीएम मोदी। उन्होंने ही कहा था टीके मत लगवाना, वो आपकी औलादें बंद नहीं होंगी, चुपचाप जाके लगाना पहुंच का भूतनी। भाई साहब बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी। आग लगी पड़ी है दिलों में हिंदुओं के, कमजोर ना समझे हिंदू को।
बस इतना ही काफी है मेरे अरे लिए। आप कह रहे हिंदुओं के दिल में आग लगी पड़ी है, वहाँ पे पक्ष नेता कह रहे सनातियों का अस्तित्व ही खत्म कर देंगे। 3 महीने बाद बता देंगे उनको कि क्या कहोगे आप देश के युवा हो, क्या जानते हो देश के बारे में, क्या जानते हो? बहुत कुछ जानते हैं। जानते हो जातिगत जनगणना के बारे में पूछो तो सही। काम कौन अच्छा कर रहा है? मोदी जी, हाँ। योगी जी, हाँ। और बताओ क्या अच्छा कर दिए? क्यों? देखो प्रधानमंत्री हैं, ना बढ़िया काम कर रहे हैं, विदेशों में नाम हो रहा है, और इससे बढ़िया और क्या चाहिए? लेकिन विपक्ष कह रहा है विदेशों में नाम हो रहा है, G20 में बड़े बड़े नेता हो रहे हैं, लेकिन गरीब के पेट में क्या जा रहा है? गरीब और क्या, गुंडागर्दी खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में बताओ एक भी दंगा, एक दंगा हुआ है सिर्फ, बाकी और बताओ वैसे तो अनेकों दिन रोज होते थे मर्डर। नाम क्या आप? राम अनुज सिंह। अनुज सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन? पढ़ाई नहीं करते हैं, ड्यूटी करते हैं। कमा नहीं लगे? और क्या? कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की? कौन? हाई स्कूल तक किया। हाई स्कूल करने के बाद कमाने लगे? कितना कमा लेते हो? कमा लेते हैं 15,000 रुपया। और 15,000 रुपए हाई स्कूल करने के बाद? यहाँ तो डिग्री लेकर लोग कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं। जब फेल है तो क्या करें? अच्छा, यहाँ तो डिग्री वाले कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं। आपको रोजगार कहाँ से मिल गया? डिग्री वालों को तो रोजगार नहीं मिला, कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं। अरे नौकरी तो बहुत है, करना चाहे तो। अब बैठ के थोड़ी कोई देगा नौकरी। अब आपकी बताओ नौकरी क्या है? क्या? हमारे ग्लव्स बनाते हैं। ग्लव्स बनाते हैं। और क्या? और क्या? सही बात। सैलरी कितना बताया? 15,000। सही है, 10वीं पास करके 15,000 बंदा कमा रहा है तो क्या बुराई है? और क्या? तो क्या लग रहा है, तो मोदी जी ने क्या अच्छे काम किए, योगी जी ने क्या अच्छे काम किए, और राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? राहुल गांधी पहली बात तो वो चोर हैं, सीधी सी बात। योगी जी जो करके दिखा दिए वो कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाएगा। और बताओ। आप कह रहे हैं राहुल गांधी चोर है, राहुल गांधी कहता है प्रधानमंत्री चोर है। प्रधान वो तो उनका काम ही है, एक दूसरे का भिड़ाना, जनता का मन भटकाना। मन भटकाना है। और क्या? लेकिन अब वो मोटरसाइकिल बनाना सीख रहे हैं, ट्रक चलाना सीख रहे हैं, मटन बनाना सीख रहे हैं। मोदी जी सिखा दिए तो वही उसी पटरी पे चल रहे हैं। और क्या? और मोदी ने सब कुछ सिखा दिया। और क्या? मेरा नाम सत्यप्रकाश है जी। क्या लग रहा है इनकी बातों से सहमत है? सही कह रहे हैं, जो मुद्दा जो आज तक कांग्रेस पे नहीं निपटा है वो मोदी ने निपटा दिया। बताओ, सबसे पहले जो 370 हटा दी, उसके बाद में राम मंदिर का ले लो। जितने 70 साल 65 साल तक जो कांग्रेस राज करा, आज तक बता दो क्या करा कांग्रेस ने? बताओ क्या करा? मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है जितना कांग्रेस बोल रही 9 साल में ही तो मोदी ने सब कुछ बेच दिया। मोदी जी ने तो जो समझोगे देश विदेशन के नेता जो अपने को यहाँ ला के बैठा दिए, उसकी इतनी पावर है। कांग्रेस ने बताओ, कांग्रेस का जो मनमोहन सिंह जाया कराया तो पीछे जो पल्लेदारन की जाके खड़ा हो जाया करा, वहाँ कोई नहीं जाना है अगर ये भारत का प्रधानमंत्री है। अब मोदी जी जो अमेरिका में भी जाके जो राष्ट्रपति की सीट पे खुद बैठ गए, वहां जाके सब स्वागत कर रहे हैं। और मोदी जी क्या लोगे जब मोदी जी ने देश विदेशन के नेता यहाँ अपने खुद मुट्ठी में बुला लिया यहाँ, और क्या लोगे मोदी जी के? तो मोदी जी के लिए तो जो सारी दुनिया ही जो वोटिंग करेगी, सारी दुनिया वोटिंग करेगी। प्रधानमंत्री तो भारत के हैं। हाँ तो भारत के हैं तो सारी दुनिया भारत की तो आगे। विपक्ष बोल रहा है कि मोदी जी जो है ना, जब मुट्ठी जो है अब भिची पड़ी है, जब मुट्ठी खोल खोल के जेबन न भरे, अब कुछ ना है, अब नहीं कह रहे हैं मोदी जी डर रहे हैं, तभी तो इंडिया का नाम बदल के भारत कर रहे हैं। अरे ये तो सब कहासुनी है। जब न्यू कह रहे हैं, जब जेब में पैसा आना बंद हो जाता है ना, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते ही हैं। अब उनके जो घर के लाले पड़ रहे हैं, दाने दाने इनके लाले पड़ रहे हैं, जो भर भर मुट्ठी नोट पर ताक रहे। वो कह रहे हैं हमारे लाले नहीं पड़ रहे, जनता महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है। अरे जनता तो लड़ लेगी महंगाई से भी, जनता तो महंगाई से भी लड़ लेगी। तुम देखो अपनी जो तुम्हारी कोठी ना भरी जा रही, तिजोरी ना भरी जा रही, तुम देखो। इसलिए सारा दल एक बना हुआ। अब नाम क्या है आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश है। सत्यप्रकाश जी करते क्या है? हलवाई का काम करता हूँ मैं। हलवाई का काम करते हैं। तो राहुल गांधी जी अब बहुत कुछ सीख रहे हैं, मटन बनाना सीख रहे हैं, रेल की यात्रा कर रहे हैं, ट्रक चलाना सीख रहे हैं, मैकेनिक बन गए, मोटरसाइकिल सुधारना सीख गए। तो इतना कुछ सीखने के बाद का कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता क्या? नहीं, राहुल गांधी तो आलू का भी सोना बना रहा है। राहुल गांधी के क्या लोगे? राहुल गांधी तो आलू का भी सोना बना रहा है। आलू से सोना बनाता तो उसके जमाने में न बिकी प्याज जो है 150-180 रुपए किलो। जब तक मोहब्बत की दुकान भी तो वही खुलवाएंगे, नफरत की दुकान बंद करेंगे मोदी जी। नहीं, उस टाइम तो किसी ने ना कही।
आज महंगाई दिखाई दे रही है, जब देश आगे बढ़ रहा है तो महंगाई दिखाई दे मोहब्बत की दुकान पे क्या बोलोगे? कह रहे मोदी जी ने हर मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम की नफरत की दुकान खोली है और हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, हमें बना प्रधानमंत्री। अरे तो प्रधानमंत्री तो वही रहेगा कि जब जो दुनिया में पूरी मोहब्बत फैला रहा है। तुमने तो एक जगह भी फैलाई ना। जातिगत जनगणना सही है, देश के आदमियों का हक नहीं मरेगा, जातिवाद फैलेगा कि नहीं फैलेगा, देश भावना फैलेगी या नहीं नहीं फैलेगा, बहुत फैलेगा, जातिवाद बहुत फैलेगा, भावना भी फैलेगी सबकी। और दूसरी बात रही, जो भी आएगा मोदी आएगा, मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। राहुल जो है कि ये इधर उधर की बात करते हैं, सिर्फ अपने सीट के लिए करते हैं, न कि पब्लिक के फायदा के लिए करते हैं। अखिलेश जी का सरकार देखा, मुलायम सिंह का सरकार देखा। अखिलेश जी आज बोलते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इनके सरकार में बाहर सोना पड़ रहा था चटाई बिछा के। मुलायम सिंह के सरकार में जो है बाहर सोना पड़ रहा था। अब तो 24 घंटा बिजली आ रही है। मोदी सारे काम कर रहा है, अब क्या कमी रह गई है? लेकिन फिर भी पीछे से कुछ लोग बोल देते मोदी देश बेच रहा है, अडानी को बेचिए, अडानी को चमचे लोग बोल देते हैं ना, चमचे लोग बोलते हैं ताकि वोट हमारे तरफ आए बस। अब देश के गरीब मजदूर लोगों को भड़काने के लिए जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। क्या जनगणना देश हित में है? जातिगत गरीबी की जनगणना की बात क्यों नहीं कर रहे विपक्ष? गरीबी की इसलिए नहीं कर रहा है कि जो है कि यहाँ से मतलब नहीं, उनको सारा विदेश से मतलब है, पाकिस्तान से मतलब है, बांग्लादेश से मतलब है कि सब आए हमें वोट दे। ये है और कोई नहीं है। मतलब हिंदुस्तान के नागरिकों का वोट नहीं चाहिए, नहीं। सब भगोड़ों का चाहिए। भगोड़ों का चाहिए, उनके लिए भगौड़ा चाहिए। तो क्या कहेंगे अब राहुल गांधी के कंपटीशन में प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? राहुल गांधी के कंपटीशन में कोई उनमें जो है कि प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। सब एक गठबंधन है, ये जो है कि ठगबंधन है। गठबंधन ने ठगबंधन है। वो भी तो कहना है जातिगत जनगणना होना चाहिए। राहुल गांधी 3 बार बोल चुके, जातिगत जनगणना से क्यों पीछे हट रही है सरकार? कोई नहीं पीछे हट रहा है, सब भारत के हैं। भारत का सबका जो है कि जनगणना होना चाहिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो। गरीबों को तो जनगणना होना चाहिए। गरीबों को मिले, इसलिए गरीबी की जनगणना कितनी आवश्यक है? बिल्कुल सबकी आवश्यक है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कोई भी सबकी जनगणना होना चाहिए। सरकार क्यों यादवों की जनगणना कराना चाह रही, क्यों ठाकुरों की जनगणना कराना चाह रही, क्यों दलितों की जनगणना कराना चाह रही, क्यों शेरों की? सबका हो रहा है, सबका हो रहा है। जनगणना ये नफरत नहीं बढ़ाएगी क्या? कैसे नफरत बढ़ाएगी? अगर जातिगत जनगणना होगी, आपको पता लग गया कि हमारी समाज तो बहुसंख्यक है इस क्षेत्र में, तो आप तो अपनी दादागिरी चलाएंगे उस क्षेत्र। सबका हो रहा है, सबका हो रहा है, किसी को छूट नहीं।